नमस्कार स्टूडेंट्स। सूचकांक के भाग 5 में आज हम अध्ययन करेंगे। तो फीसर के आदर्श सूचकांक का महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह उत्क्रमणीयता परीक्षणों पर खरा उतरता है। इस पर रिवर्सल टेस्ट, उत्क्रमणीयता परीक्षा या टेस्ट दो प्रकार की होती है। एक तो समय उत्क्रमणीयता परीक्षा, समय उत्क्रमणीयता परीक्षा, टाइम रिवर्सल टेस्ट है एक तो ये, और दूसरा होता है तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षा टेस्ट है। परीक्षा में फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। समय उत्क्रमणीयता परीक्षण या परीक्षा, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये क्या होता है? समय उत्क्रमणीयता का अर्थ यह है कि यदि आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष का सूचकांक निकाला जाए तो फिर प्रचलित वर्ष के आधार वर्ष का सूचकांक निकाला जाए तो दोनों एक दूसरे के यानी व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होने चाहिए। अर्थात इन दोनों का गुणा क्या होना, गुणनफल एक होना चाहिए। गुणनफल क्या होना चाहिए इन दोनों का, यानी P1 गुणा P बराबर 1 होना चाहिए। ये कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। उदाहरण समझे, यदि 1998 को आधार बनाया हुआ है, 2008 का सूचकांक व्यक्त करें कि गेहूं का मूल्य दोगुना हो गया है, तो 2008 के आधार पर निर्मित 1998 के सूचकांक को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्ष 1998 में गेहूं का मूल्य 2008 की तुलना में कितना आधा रह गया, अर्थात 1 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसको निकालें, ये कैसे निकलेगा टाइम रिवर्सल टेस्ट में? ठीक है, ये निकालना है हमें, तो हम करेंगे और Q0 ठीक है, P0 Q0 गुणा P1 सिग्मा P0 Q1 और अगर इसको निकालेंगे तो सिग्मा P1 सिग्मा P0 और Q0 गुणा सिग्मा P0 सिग्मा P1 Q1 ये इसमें ये क्या है, सिग्मा 0 P01 आधार वर्ष के मूल्यों पर आधारित चालू वर्ष का सूचकांक है। आधार वर्ष के मूल्यों पर आधारित चालू वर्ष का सूचकांक है। और ये क्या है, P10 ये चालू वर्ष के मूल्यों पर आधारित आधार वर्ष का सूचकांक, यहाँ इसका संकेतक है। अब इसको हम ये करना चाहिए सिग्मा P
0 गुणा सिग्मा 10। तो इस ये लिखना है, इसमें ये लिख दो सिग्मा ऊपर वाला सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 सिग्मा P0 Q1 और Q1। ये तो ऊपर वाला हो गया, ये यहां गया। और दूसरे पार्ट में आगे इसी में ये लिखना है P0 Q0 गुणा सिग्मा P0 Q1 और सिग्मा P1 Q1। ठीक है। और इसका मान कितना आना चाहिए? 1। इसका मान कितना आना चाहिए? 1। ये तो हुआ हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। इस प्रकार करेंगे फिर क्या आदर्श सूचकांक का। अब तत्व उत्क्रमणता परीक्षण या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? फिशर के अनुसार जिस प्रकार हमारे सूत्र में के अनुसार यह संभव होना चाहिए कि दो समयों में पारस्परिक परिवर्तन से असंगत परिणाम प्राप्त न हो, उसी प्रकार यह भी संभव होना चाहिए कि मूल्यों और मात्राओं का आपस में परिवर्तन करने पर भी असंगत परिणाम प्राप्त न हो। लून चाउ ने बताया कि तत्व उत्क्रमणता परीक्षण या टेस्ट के अनुसार यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अनुसार कीमत सूचकांक प्राइस इंडेक्स और मात्रा सूचकांक क्वांटिटी इंडेक्स का गुणनफल तत्समाधि वास्तविक मूल्य सूचकांक के बराबर होने चाहिए। अर्थात P और Q कितना होना चाहिए? P1 Q1 गुणा इसका और जोड़ सिग्मा P0 और Q0 ये होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? वास्तविक मूल्य अनुपात ये होना चाहिए। तीसरा का आदर्श सूत्र तत्व उत्क्रमणता यानी फैक्टर रिवर्सल परीक्षा या टेस्ट भी पूरा उतरता है। जैसे अगर इसके बारे में कहें तो ये कैसे निकलेगा? सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 और सिग्मा P0 और Q1 Q0। ठीक है, ये तो ये होगा। दूसरा इसका अगर मात्रा का निकालना है तो कैसे निकलेगा? सिग्मा P0 Q1 ठीक है, Q1 आएगा यहां पर है और सिग्मा P0 Q0 ये और गुणा का निशान और सिग्मा P1 सिग्मा P1 और Q1 और Q0 ये आएगा। अब इसका गुणा क्या होना चाहिए? ये करिए, ये रख देंगे इस चीज के मान। इस चीज के मान रखेंगे तो ऊपर वाला तो रखेंगे सिग्मा P1 Q0 ये सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q0 ये ऊपर वाला गया यानी ये इसका मान। और इसका मान क्या है? ये दे रखा है गुणा सिग्मा P0 और Q1 सिग्मा P0 और Q1 गुणा क्या आएगा? सिग्मा P1 और Q0 ये दूसरे में क्या आएगा? Q0। ये देखो ये मान रखना है हमने को, ये Q0। तो यहां क्या है? P0 Q0 ये यहां रखना P0 Q0 और आगे क्या करना है? ये रखना है सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P1 और Q0 आ जाएगा यहां पर। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यानी अंडर रूट में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
ये अंडर रूट में है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा P1 Q1 है और सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 है और सिग्मा P0 Q0, ये बच गया। इसको अगर करेंगे सॉल्व तो, क्योंकि एक ऊपर एक दूसरे से कट करेंगे तो हमारे पास ये दो बार एक ये और एक ये। अगर किसी उदाहरण में देखो अंडर रूट में इस प्रकार का होता है 5 गुणा 5 है, तो सॉल्व करते हैं तो इसका क्या देता है 5। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सिग्मा 1 आ जाएगा, इसमें सिग्मा P1 Q1 है और सिग्मा P0 Q0 ये आ गया। तो ये हमारा क्या था, ये था, ये हुआ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जैसे मान रखेंगे तो इनका मान आ जाएगा। अब चक्रीय परीक्षण या सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, चक्रीय परीक्षण क्या होता है, इन दोनों के अलावा आदर्श सूचकांक की एक और जांच होती है, किसकी, फिशर की, जिसे चक्रीय परीक्षा या सर्कुलर टेस्ट कहते हैं। यह वास्तव में समय उत्क्रमणता परीक्षा का ही विस्तृत रूप है, यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही विस्तृत रूप है। यह टेस्ट केवल तभी पूरा होता है जब सूचकांक में या तो भार का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया हो या स्थिर भार का प्रयोग किया गया हो। फिशर का आदर्श सूत्र इस जांच पर पूरा नहीं उतरता, इस पर, किस पर, चक्रीय परीक्षा या सर्कुलर टेस्ट पर। तो आज हमने फिशर के आदर्श सूचकांक की परीक्षण यानी उसके टेस्ट के लिए दो प्रमुख टेस्ट होते हैं, एक तो समय उत्क्रमणता परीक्षण यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इनके बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ में चक्रीय परीक्षण यानी सर्कुलर टेस्ट के बारे में भी अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।